हेलो एवरीवन, कैसे हाल आप सभी के? मस्त, हम भी हैं जबरदस्त। स्वागत है आपका यूट्यूब अपने यूट्यूब चैनल एंट्रेंस साइंस 369 पर। ठीक है ना? तो भाई साहब, कैसे पढ़ाई चल रही है? मस्त चल रही है। नवंबर आ चुका है, पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। चलिए, करते रहेगा। आज हम भी एक साइंस के नए चैप्टर के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। विद्युत धारा। अब विद्युत क्या होती है? विद्युत का मतलब होता है बिजली। तो बिजली जिसमें आप रोशनी में, जिसमें लाइटें जलाते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, इसी को बोलते हैं हम बिजली। और बिजली को कहा जाता है विद्युत धारा। ठीक है ना? क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। अब विद्युत धारा चलती कैसे, कैसे काम होता है, कैसे इसका मतलब कैसे इसको नापा जाता है, कैसे इसका नाम लिया जाता है, किस तरीके से हम इसका वो बिल का भुगतान करते हैं, सारी चीज अब जानेंगे हम अपने अपने पार्ट नए विद्युत धारा में। ठीक है ना? चलिए, तो चैप्टर विज्ञान के नए चैप्टर पार्ट नंबर 11 विद्युत धारा, यानी करंट। इंग्लिश में इसको करंट बोलते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को जानने से पहले हमें एक बात जाननी है। जो तार होता है हमारा चालक तार, जिसमें बिजली बहती है, जिसमें तार हम जोड़ते हैं, या जो तार रखते हैं आप, जो खंबे पे लगे देखे होंगे, इसमें बिजली यहां से यहां तक जाती कैसे? ठीक है ना? बिजली का यहां से यहां तक कैसे प्रवाह होता है कि बिजली इसमें जाएगी? क्या ये खाली होता है, गुफा बनी होती है जिसके अंदर बिजली भाग जाती है, या बिजली के पैर लगे होते हैं? क्या होता है? बिजली जाती कैसे? तो बेटे, बिजली जाती है इलेक्ट्रॉन की टक्करों के कारण। यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपस में टक्कर मारते रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हमारा पदार्थ एक छोटे से छोटे भाग से मिलकर बना है, छोटा भाग, जिसको हम परमाणु बोलते हैं। सबसे छोटा भाग ये मानो परमाणु बोलते हैं। परमाणु ही बटा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ये इस पदार्थ के छोटे छोटे कण हैं। ठीक है ना? इसके अब ये क्या होता है? किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन या तो बाहर निकल जाते हैं, या किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाते हैं। यानी इसका मतलब हो गया, तत्व पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर, तत्वों की इलेक्ट्रॉनों की कमी, अधिकता होने पर तत्वों पर एक विशेष गुण उपस्थित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बेटे आवेश। किसे बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। तो अब पता चलेगा कि सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है वो है बेटे हमारा आवेश। आवेश क्या होता है? किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना या प्रतिकर्षित करना। किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना या प्रतिकर्षित कर देना ही कहलाता है आपका आवेश। सुना होगा, बिजली की जब हमारे होती है, बिजली तार वगैरह पास जाते हैं, तो कहते हैं बेटे दूर रहे, दूर, नहीं तो ये अपनी ओर को खींच लेगा। इसका मतलब बिजली अपनी ओर को क्या करती है? खींचती है, मतलब आकर्षित करती है। तो इसमें क्या होता है? एक चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। और बिजली तो है ही, इसमें विद्युत धारा भी बहती है, तो विद्युत का भी गुण उत्पन्न हो जाता है। तो आवेश पता चल गया बेटे, यानी किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत और चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत और चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। ठीक है? इसे हम क्यू से दिखाते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। किया जाता है। इसका मात्रक यहां लिख सकते हैं हम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि। चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि कोई पदार्थ में इलेक्ट्रॉन को त्याग दे या इलेक्ट्रॉन की कमी कर दे, तो उसके कारण भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो उस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा, मतलब आकर्षित करने का। ऋणात्मक होगा तो प्रतिकर्षित करने का। तो इसी कारण से जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं तो ये हो जाता है Ne। तो आवेश बराबर क्या होता है? Ne, जहां पर n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये क्या है आपके, इलेक्ट्रॉनों का आवेश। समझ में आ गई बात को ना। तो ये हो जाता है, तो क्यू बराबर क्या हो गया, एन ई हो गया, जिससे हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में जानकारी मिलेगी। आवेश कितना होता है इसको भी एक बार जानकारी लिखते हैं हम बेटे। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है। उपस्थित होता है जिसका मान जिसका मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। समझ में आ गई बात को ना। तो समझ में आ गई बात को कि पदार्थ, किसी पदार्थ में जब विद्युत धारा मतलब बिजली का और चुंबक का अपनी ओर को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं बेटे, हम आवेश बोलते हैं। क्यू से दिखाते हैं, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कमी और अधिकता के कारण इसमें होता है, तो इसलिए यहाँ पर है एन ई। एन क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या हमारा इलेक्ट्रॉनों का आवेश। इसका आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 होता है। चलिए अब हेडिंग डालते हैं, विद्युत धारा कि आवेश से ही बनी है विद्युत धारा। तो चैप्टर हमारा जो था वही आ गया, पहले आवेश जरूर। अब ये विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत तो समझ गए। यानी जब हमारे अपनी ओर को आकर्षित करने की चीज गुण होता है उसे बोले विद्युत। लेकिन धारा, धारा किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं बताओ। पानी जब बहता है, बहने की जो गति होती है, इसकी जो बहने की गति है, बहने की गति को बोलते हैं हम धारा। ठीक है ना। पानी निरंतर बहता रहेगा तो कहते हैं ना जल की धारा बह रही है, और जल रुक जाएगा तो बहने, धारा नहीं बोलते उसे। तो यानी बहने की जो दर होती है, जो बहने की गति होती है, उसको बोलते हैं हम दर। अब विद्युत किसके कारण आता है, आवेशों के कारण। यानी आवेश के बहने की दर को, और बहने को हम बोलते हैं प्रवाह होना। ठीक है ना, बहने की दर को क्या बोलते हैं, प्रवाह होना। तो इसका मतलब ये आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहेंगे। तो देखो इसकी डेफिनेशन तैयार होगी। यानी किसी भी चालक तार में किसी भी चालक तार में किसी भी चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को प्रवाह की दर को आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना बेटे, इसे आई से प्रदर्शित करती है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलिए बेटे। अब आई बराबर क्या होता है, देखो आई बराबर कहा तुमने आवेश के दर को, दर का मतलब होता है प्रति सेकंड। तो आई बराबर क्या हो गया हमारा, आई बराबर हो गया क्यू बटे टी। अब इसका क्या निकालेंगे बेटे हम, मात्रक। कि मात्रक बहुत पूछा जाता है। आई, क्यू का मात्रक अभी बता के गए हम, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्यू का मात्रक क्या होता है बेटे, कूलाम। इस अनुपात को हम प्रति बोलते हैं, जो इसे तिरछा कर देते हैं, समय को काय में नापते हैं बेटे, सेकंड में। तो मात्रक हो गया इसका कूलाम प्रति सेकंड, या बेटे इसे बोला जाता है एम्पियर। क्या बोला जाता है इसे, एम्पियर। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे मैरी एम्पियर, उनके नाम पर ही इनका नाम पड़ा है एम्पियर। तो ये एम्पियर्स पद्धति में आ जाता है और ये एसआई पद्धति में आ जाता है। ठीक है ना। तो ये दोनों मात्रक आपसे पूछे जा सकते हैं कि धारा का मात्रक जूल कूलाम प्रति सेकंड होता है या एम्पियर। तो दोनों मात्रक होते हैं इसके, कूलाम प्रति सेकंड और एम्पियर। अब मुसीबत आती है, अब ये आती है एक डेफिनेशन, एक एम्पियर क्या है। क्या बेटे, एक एम्पियर, एक एम्पियर क्या होता है। अब देखो, अगर हम क्यू का मान एक रखें और टी का मान भी एक रखें तो बराबर एक एम्पियर आ जाएगा। आई बराबर कितनी आ जाएगी, आई का मान कितना आ जाएगा, एक एम्पियर आ जाएगा। यानी इसका मतलब है एकांक आवेश को, यानी एक कूलम आवेश को एक सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा को हम क्या बोलेंगे, एक एम्पियर बोलेंगे। क्लियर है ना। चलिए बात देखते हैं, क्या बताया, किसी चालक तार में किसी चालक तार में एक कूलम आवेश को, किसी चालक तार में एक कूलम आवेश को एक सेकंड तक प्रवाहित किया जाए।
1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए। चाहे तो चालक तार में बहने वाली धारा 1 एम्पीयर कहलाएगी। चालक तार में बहने वाली धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। ठीक है ना। अभी चालक तार में जो एम्पीयर होती है, इसको मापने का, धारा को एमीटर के द्वारा मापा जाता है। एमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है ना। एमीटर जो हमारे यहाँ मीटर लगे होते हैं उससे मापते हैं। ठीक है ना। तो उन्हें बोलते हैं एमीटर। और हमेशा चालक तार को नापने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऐसे तो बस इतना हो गया। तो बेटे एक सवाल और पूछा गया कि 1 मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर कितना होता है ना, इसके 10⁶ एम्पियर होता है। तो देखिए मेरे बच्चों, हमने 1 एम्पियर को सीखा। 1 एम्पियर, अब धारा का हमने एक तो सूत्र पढ़ा है आवेश का, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। और एक धारा का सूत्र पढ़ा, आई बराबर होता है क्यू बटे टी। तो बेटे क्योंकि इधर टी की इसमें गुणा करते हैं तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आई टी। ठीक है ना। तो इस सूत्र को ना ऐसे याद ना करके इसे क्यू बराबर आई टी और क्यू बराबर एन ई पढ़ते हैं। तब इसमें आता है तो इसके आंकिक प्रश्न शुरू हो जाते हैं बेटे इसी पर। मैंने बताने का, जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो प्रश्न पढ़ते ही हमारे आंकिक प्रश्नों का बाढ़ लग जाती है फिजिक्स में कि आंकिक प्रश्न करने पड़ते हैं, जिसे बोलते हैं न्यूमेरिकल। आपके सर इसे न्यूमेरिकल बोलते हैं। तो न्यूमेरिकल, तो देखेंगे पहला न्यूमेरिकल क्या है। लिखेंगे बेटी, एक चालक तार में तो देखो बेटे, एक चालक तार में 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। चालक तार का आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन। जब 10 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका मतलब ये हो गया एन बराबर, एन बराबर क्या हो गया बेटे, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। एन बराबर क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एन बराबर एन का मान हो गया 10। अब यहाँ पर ई का मान हमें चाहिए, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। आवेश के लिए हमें क्या चाहिए, क्यू। या ऐसे करो, इसे एन बराबर 10 हो गया, क्यू बराबर देखो बेटे, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका सूत्र क्या है, एन के साथ में क्यू का सूत्र क्या है, क्यू बराबर क्या होता है बेटे, एन ई होता है। अब इसका मतलब क्यू का मान तो कुछ दिया नहीं, तो क्यू रहेगा। एन का मान कितना दिया, 10 गुणा ई का मान हमें याद करना, जो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 10 गुणा 10⁻⁻19 होता है। ई की जगह हम क्या लिख देंगे, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम आवेश लिख देंगे। और देखेंगे बेटे, तो क्यू बराबर हो जाएगा 10 की इसमें गुणा कर दो तो ये हो गया 16 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 100, एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक गुलाम आवेश यानी गुलाम आवेश, आवेश को किससे दिखाते हैं बेटे हम, क्यू से। तो क्यू बराबर क्या, एक गुलाम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए मतलब एन को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्यू ज्ञात करवा रहा है, यहाँ पर एन ज्ञात करवा रहा है। तो चूंकि आप जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है बेटे, एन ई होता है। क्यू का मान तो 1 आ गया, एन का मान पता नहीं क्योंकि पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 हो गया। अभी काय में गुणा में जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 1/1.6 गुणा 10⁻⁻19 बराबर के एन। अब 10 की घात ऊपर ले जाएंगे तो 1 दशमलव, देखो दशमलव के बाद अगर एक अंक है, जितने अंक है उतनी जीरो लगा देंगे।
दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे है तो ऊपर जीरो लगाएंगे, जो ऊपर है तो नीचे जीरो लगाएंगे। दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे है तो ऊपर लगाएंगे। अब दशमलव हट जाएगी, कितना बचेगा 16। 10 की घात ये ऊपर ले जाएंगे तो निशान बदल जाते हैं, तो 19 प्लस के n, ठीक है ना। अब 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, तो ये हो गया 5/8 गुणा 10 की घात 19 बराबर के n। तो ये बनेगा बेटे 0.8648, 2 बज गया 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40 बराबर क्या है बेटे। हमारे हमेशा संख्या जो होती है ना, पूर्ण संख्या होती है, यानी पूर्ण रूप से लिखी होती है, तो ये दशमलव में नहीं आनी चाहिए। दशमलव को हम इधर ले जाएंगे, 1 2 3, अगर दशमलव इधर को जाती है तो बेटा माइनस में जाती है, इधर को आती है तो प्लस में आती है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका कि देखो 1 2 3, 3 माइनस गए तो माइनस इसमें कट जाएंगे, तो ये बचेगा 625 गुणा 10 की घात 16 इक्वल टू n। तो n बराबर हो जाएगा 625 गुणा 10 की घात 16 आंसर, ठीक है ना। आया आप समझ में ना, बहुत ही प्यारी बात है, बहुत ही आसान तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब हम सारी बातें क्वेश्चन से सीखेंगे। मैंने बता रखा कि हम कभी भी अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, क्वेश्चन जैसा कहता है वैसे ही हम करते हैं। तो देखो, एक चालक तार में 10 एम्पीयर की धारा, एम्पीयर की धारा को किससे दिखाते हैं बेटे, आई से दिखाते हैं। आई बराबर होगा 10 एम्पीयर, ठीक, प्रवाहित हो रही है प्रति सेकंड। प्रति का मतलब क्या होता है, एक सेकंड माने समय, तो टी का मतलब कितना होगा बेटे हमारा एक। प्रति को हमेशा एक बोलते हैं, प्रति को क्या बोलते हैं, हमेशा एक, तो टी बराबर हो गया 1 सेकंड। प्रवाहित धारा एन बराबर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या देती है। अब बताइए ये आई टी का सूत्र कहां मिलेगा, देखो यहां मिलेगा, क्यू बराबर आई टी, यानी क्यू बराबर एन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्यू बराबर आई टी लगाएंगे। तो हमें सवाल ने इसने बताया कि हम क्यू बराबर आई टी के बराबर है, तो क्यू बराबर क्या हो गया आई टी। क्यू का मान 10, समय का मान 1, तो क्यू का मान बराबर 10 ही काम 10 हो गया। अब ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहां मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें मिलेगी, तो हम ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे। अब क्योंकि क्यू बराबर होता है एन ई, क्यू का मान कितना बेटे आपका 10 बराबर एन का मान तो कुछ नहीं, गुणा ई का मान क्या है आपका 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम है। तो ये तो बटे में, गुणा में, कहा में जाएगा, भाग में, तो बेटे 10/1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 बराबर के देखिए एन। दशमलव के बाद देखो क्या बेटे, एक अंक है, तो एक अंक जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पर, 100/16 गुणा 10 की घात को ऊपर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 19 बराबर क्या है, 4 से काट लेंगे, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, मतलब एन बराबर बटेगा बेटे यहाँ पर 25/4 गुणा 10 की घात 19। तो 4 से भाग दे, 4 6 24, 1 बच गया 0, 4 दूनी 8, 2 बच गया 4 पंजे 20 गुणा 10 की घात 19। तो मैंने बताया ना दशमलव पूरी होनी चाहिए, मतलब अंक पूरा, 1 2 चले जाएंगे तो घटा देंगे, तो कितना बचेगा 625 गुणा, कितने अंक गए 1 2, तो 2 घटा दो, कितने बचेगा बेटे 17। एन बराबर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। इसी में एक लास्ट पॉइंट और है। तो देखिए बेटी, अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में इतने एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का परिकलन कीजिए। प्रवाहित आवेश का परिकलन करना है, तो देखो बेटी विद्युत बल्ब में एम्पीयर की धारा, एम्पीयर आ गया, तो एम्पीयर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आई का मान है, आई का मान का 0.05 एम्पीयर, क्लियर। ये तो ये रहा। अब आगे 10 मिनट तक धारा प्रवाहित की जाती है, यानी समय बराबर हो गया 10 मिनट। लेकिन बिजली 10 मिनट में नहीं बहती बेटी, सेकंडों में बहती, तो 1 मिनट में कितनी होती है 60 सेकंड, तो यहाँ सेकंड लगाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ हो जाएगा बेटे 600 सेकंड। कह रहा प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। प्रवाहित आवेश को किससे दिखाते हैं, क्यू से। देखो क्यू का क्या सूत्र लगेगा, क्यू बराबर होता है हमारा आई टी, आई का मान कितना हुआ 0.5 गुणा टी का मान कितना हुआ 600, तो बेटे 6 पंजे 30, मैंने बताया जीरो छोड़ के गुणा कर दो, 6 पंजे 30, अब कितनी जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो को लगा दो, एक अंक पहले समझ इतना, तो हो गया कूलाम। अब जीरो के बाद दशमलव बढ़ाओ, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 300 कूलाम, यही हमारा हुआ आंसर, ठीक है ना। अब इसके बाद चलता है बेटे हमारा एक विभव। अब विद्युत विभव, विद्युत तो समझ गए बिजली होती है, विभव क्या होती है, एक प्रकार की ताकत होती है। और बिजली की ताकत क्या होगी, बस देखिए सीधी सीधी बात है, बिजली को हमें कहीं से कहीं तक लाना है, तो उसको कहते हैं हम विभव। अब बिजली को लाते कहां से हम, वहां से बिजली घर से। बिजली घर हमारे पास तो होता नहीं, बहुत दूर होता है, तो बहुत दूर से हम बिजली को लाते हैं। बिजली को लाते किस रूप में है, आवेश के रूप में, यानी अनंत से आवेश को लाने में जितना हम कार्य कर सकें, अनंत से मतलब, अनंत का मतलब बहुत दूर, वहां से आवेश को लाने में हम जितना कार्य कर सकते हैं उसको बोलते हैं बेटे विद्युत विभव। तो सीधी सीधी बात है। और वहां से जो आएगा आवेश, आवेश के रूप में आएगी बिजली, तो लिखेंगे बेटे एकांक आवेश को
आवेश को अनंत बिंदु से, एकांक आवेश को अनंत बिंदु से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। एकांक आवेश को अनंत बिंदु से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से दिखाते हैं। तो V बराबर होता है बेटे W/Q। और जब यहां पर आ गया तो इसका मतलब बेटे मात्रक भी निकालना पड़ेगा। और मात्रक W मतलब कार्य होता है, कार्य मतलब होता है जूल। और मैंने बताया बटे को हम क्या करते हैं, प्रति बोल देते हैं। क्यू का मात्रक हम अभी निकाल के गए, कुलाम होता है बेटे। तो कुलाम बताया हमने आपको, तो जूल प्रति कुलाम हो गया। लेकिन इसको हम वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। इसी का एक दूसरा नाम आता है विभवांतर। विभवांतर। अब देखो, एकांक आवेश को अनंत बिंदु से, यहाँ पर अनंत बिंदु से, लेकिन जब हम अपने घर तक ले आए, बिजली घर से हमने केवल अपने कहां पर छोड़ दिया, मीटर में छोड़ दिया। तो मीटर से हम अपने कमरे में ले जाएंगे, अपने कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में। तो देखो हमारे यहाँ पर दो बिंदु मिल गए, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जितना हम बिजली को ले जाते हैं, ले जाने में क्या होता है, विभव वही, मतलब आवेश को लिया जाता है। तो अब यहाँ पर जो आ गया विभवांतर का मतलब है दो बिंदुओं के बीच, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जितना आवेश ले जाएंगे और उसमें जो भी कार्य होगा उसे क्या बोलेंगे हम, विभवांतर। तो यहाँ पर बस हमें अनंत बिंदु की जगह एक बिंदु लिखना है। तो लिख सकते हैं कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर कहते हैं तो मतलब यही है, बिल्कुल सेम। बस यहाँ पर अनंत से था, यहाँ पर एक है। तो विभवांतर मतलब विभव का अंतर। तो अंतर को हम डेल्टा से दिखाते हैं, तो V बराबर W/Q हो जाएगा। अगर कोई इसका मात्रक पूछेगा तो मात्रक भी यही होगा। मात्रक भी बेटे क्या रहेगा, जूल प्रति कुलाम या वोल्ट। अधिकतर हम इसे वोल्ट ही बोलते हैं, ठीक है ना। जूल प्रति कुलाम या वोल्ट, अधिकतर हम वोल्ट ही बोलेंगे और इसी को करेंगे। तो चलते हैं बेटे इससे आगे, ओम के विद्युत प्रतिरोध पर।